हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई न्यू वैकेंसी जी सीबीएसई न्यू वैकेंसी हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है प्रैक्टिस सेट 1 है। झांसी की रानी के रचनाकार हैं। झांसी की रानी के रचनाकार हैं। ए नंबर ऑप्शन है वृंदावन लाल, बी नंबर ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान और सी नंबर ऑप्शन है महादेवी वर्मा और डी नंबर ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है सही बर्तनी वाला रूप है। सही बर्तनी वाला रूप है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, इसमें सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आंखों का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। आंखों का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा गुण के विपरीत नाम, आंखों का अंधा नाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वह है अभिनय विनय से अनुनय विनय से भी नो परिसजना मुहावरे का अर्थ है। अनुनय विनय से भी नो पसीजना मुहावरे का अर्थ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टस से मस न होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्वार्थी का विलोम होगा। स्वार्थी का विलोम होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वार्थी का विलोम होगा। ए नंबर ऑप्शन है परमार्थ प्रार्थी परलाभी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पराथी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गौन किसका विलोम है। गौन किसका विलोम है बताना आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने है लघु विद्वान मूर्ख प्रमुख। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रमुख। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सृजन का विलोम होगा। सृजन का विलोम होगा बताना आपको क्या होगा इसका राइट आंसर। सृजन का विलोम होगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नाश। अगला प्रश्न देखते हैं आरोग्य का पर्यायवाची है। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द है। ए नंबर ऑप्शन निरोग बीमारी दम्मा, इनमें से कोई नहीं। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निरोग। आरोग्य का निरोग उल्टा शब्द। आकाश गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें बताना आपको आकाश गंगा का जो है पर्यायवाची कौन नहीं है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अंग नहीं है। मंदाकिनी सुरनंदी स्वर नंदी यह सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अकाल का पर्यायवाची क्या होगा। अकाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दुर्भिक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है गोपाल में कौन सा समास है। गोपाल में कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बहुब्री समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शांति दूत में कौन सा समास है। शांति दूत में कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। जहाँ दोनों पद उपस्थित हो से कौन सा समास कहा जाता है। द्वंद्व समास, जहाँ पर जिसमें दो का बोध हो। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भूखा प्यासा में कौन सा समास है। दोनों उपस्थित हैं। भूखा और प्यासा में कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुपट्टा में कौन सा समास है। दुपट्टा में कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखते हैं अठकोना में कौन सा समास है। अठकोना में कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए
द्विगु समास। अठ कोना, यानी जिससे संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे अठ कोना, आठ अंकार है, इसीलिए इसे आपको जान लेना कि द्विगु समास है, जिससे संख्या का बोध हो। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्यान मगन में कौन सा समास है? ध्यान मगन में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हुआ है महावीर में कौन सा समास है? महावीर में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप बताइए इसका क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुरलीधर में कौन सा समास है? मुरलीधर में कौन सा समास है? चार ऑप्शन आपके सामने है, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्री, जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतावे। मुरलीधर, मुरली को धरन। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। इसमें देखिए अंक आ रहा है अष्टा, आठ, यानी इसका हो जाएगा तब कौन? द्विगु समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। विद्यार्थी में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाक में कौन सा समास है? नाक में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? अभी हम बताएं आपको कि द्वंद्व समास में जो है कि संख्यावाचक होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विगु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा में समास है। महात्मा में बताना है आपको कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा कर्मधारय समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है त्रिफला में समास है। त्रिफला में समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं पंकज में समास है। पंकज में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा बहुब्री समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है किस समास में पहला पद प्रधान होता है? किस समास में पहला पद प्रधान होता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यन संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अध्ययन में कौन सी संधि है? अध्ययन में कौन सी संधि है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा यन संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा कौन है? इसमें आपको बताना है घोड़ा, सभा, गंगा, नय। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा जो एक जाति है घोड़े का। चलते हैं अगला प्रश्न। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा देवनागरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्णों की संख्या कुल कितनी है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि संविधान
संविधान ने किस भाषा में, संविधान के किस भाषा में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहा है? किस भाग में? इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इसमें नहीं है, आपको ऐसे बताना है, तो भाग 17 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया था? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, प्राकार्त से, प्राकार्त से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? कितने भारतीय राज्यों की भाषा हिंदी है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 15 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी में होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कहानी संग्रह। यह पंचतंत्र जो है यह कहानियों का संग्रह बुक है। अगला प्रश्न है भाषा का निर्माण इनके संयोग से हुआ है, यानी भाषा का प्रयोग किनके संयोग से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि चिन्ह से, ध्वनि चिन्ह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरबी भाषा का। मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है पूस की रात किन की रचना है? यानी पूस की रात जो कहानी लिखा गया है यह किन के द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रेमचंद्र का। पूस की रात प्रेमचंद्र की कहानी है। आप 11th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे। अगला प्रश्न है छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पिंगल। पिंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है ऐसा कवि जो विषयानुसार तत्काल रचना कर दे इनके लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऐसा कवि जो विषयानुसार तत्काल रचना कर दे इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। इसका राइट आंसर होगा आशु कवि, उसको आशु कवि कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना आपको तद्भव शब्द कौन सा है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होना चाहिए। सुलोग। अगला प्रश्न है पेट की आग के लिए एक शब्द क्या है? पेट की आग के लिए एक शब्द क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जठरांगनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बी नंबर ऑप्शन वहाँ बहुत भीड़ है। सी नंबर ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नाम है। और डी नंबर ऑप्शन हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झंकृत का विलोम होगा। झंकृत का विलोम होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा निस्तबद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ है। तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ है। ए नंबर ऑप्शन है तुच्छ बात को महत्व देना। बी नंबर ऑप्शन है छोटी चीज को बड़ी कर देना। सी नंबर ऑप्शन है सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना। और डी नंबर ऑप्शन है निर्लज होना। सो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसका राइट हो जाएगा तुच्छ बात को महत्व देना। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।